नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच। आज हम बात करने वाले हैं एकादशी की। वही एकादशी जिस दिन कहा जाता है अनाज मत खाओ, व्रत रखो वरना पाप लगेगा और मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक दिन भूखे रहने से पाप कैसे मिट सकते हैं? क्या भगवान सच में खाना न खाने से खुश होते हैं? और क्या ये नियम सच में आध्यात्मिक है या सामाजिक नियंत्रण का एक तरीका है? आज के इस वीडियो में हम एकादशी को धर्म से नहीं दिमाग से समझेंगे। एकादशी हिंदू पंचांग की एक तिथि है। हर महीने शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि, यानी साल में करीब 24 एकादशी। धार्मिक मान्यता कहती है इस दिन विष्णु की पूजा करो, उपवास रखो, चावल गेहूं दाल मत खाओ, सिर्फ फल दूध कुट्टू या साबूदाना खाओ और बदले में मिलेगा पापों से मुक्ति, स्वर्ग, मोक्ष। लेकिन सवाल यह है कि क्या कैलेंडर की एक तारीख आपके कर्म बदल सकती है? अब आते हैं कहानी पर, क्योंकि हर धार्मिक नियम के पीछे एक कहानी होती है। कहानी पद्म पुराण से है। कहते हैं एक समय मुर नाम का एक राक्षस था। वो देवताओं को बहुत परेशान करता था। देवता घबरा गए और सीधे विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु और मुर के बीच युद्ध हुआ, लंबा युद्ध हुआ, बहुत थकान हुई और विष्णु एक गुफा में जाकर सो गए। और तभी उनके शरीर से एक दिव्य स्त्री शक्ति निकली जिसने मुर राक्षस का वध कर दिया। विष्णु जागे, खुश हुए और बोले तुम कौन हो? तो शक्ति ने कहा मैं आपसे ही उत्पन्न हुई हूँ। विष्णु बोले आज 11वीं तिथि है, तुम एकादशी कहलाओगी। जो तुम्हारे दिन उपवास करेगा उसे मोक्ष मिलेगा, पाप मिटेंगे। और बस यहीं से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। भगवान ने ऐलान किया कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य की वजह से पूरे जगत में कोई पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने ये सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। जहां भी वो गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। यानी कहानी के मुताबिक एकादशी के दिन सभी पाप अनाज में रहते हैं। एकादशी के दिन सभी पाप अनाज में आश्रय ले लेते हैं। और कहा जाता है जो कोई एकादशी के दौरान अनाज खाता है ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी आदि बन जाएंगे। इसी वजह से एकादशी पर लोग फलाहार करते हैं या पूरा उपवास करते हैं। ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है कि एकादशी का व्रत 1000 गौदान के बराबर पुण्य देता है और मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि ये भगवान की मानस पुत्री कही गई। वही कहा जाता है भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हुए हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए ये इतना पवित्र दिन है। ये तो हो गई धार्मिक कथा। अब चलिए इस कथा को तर्क से समझते हैं। इस कथा का तार्किक और वास्तविक अर्थ है। पहली बात, पाप पुरुष कोई असली व्यक्ति या शक्ति नहीं है बल्कि एक प्रतीक है। धर्म ग्रंथों में पाप को गलत कर्म माना गया और पुण्य को अच्छे कर्म, लेकिन आम जनता को समझाने के लिए इसे मानवीय रूप दे दिया गया। यानी पाप भागने लगा का अर्थ है समाज में बुरे कर्मों को कंट्रोल करने की कोशिश। पाप का भोजन में प्रवेश का असली मतलब है ये कहना कि सभी पाप भोजन में चले गए, अन्न में चले गए, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से असंभव है। इसका वास्तविक और व्यवहारिक अर्थ यह है कि पुराने समय में अनाज लंबे समय तक रखा जाता था। नमी, कीड़े, फंगस लगने का खतरा रहता था। महीने में 2 दिन अनाज न खाने की परंपरा बनाई गई ताकि भंडारण और पाचन दोनों को आराम मिले। इसे लोगों को मनवाने के लिए डर और पाप की काल्पनिक कहानी जोड़ दी गई। ये कहना कि एकादशी के दिन अनाज खाने से रोग, हानि, परेशानी होगी, ये बस की व्यवहारिक नियंत्रण की तकनीक है ताकि लोग नियम तोड़ने से डरें, सवाल न पूछे और परंपरा को चुनौती न दे। यही तरीका हर धर्म में दिखता है कि नियम नहीं मानोगे तो नरक मिलेगा, पाप लगेगा। वहीं एकादशी को देवी बनाना व्रत को महिमा मंडित करने का तरीका है ताकि लोग उसे हल्के में न ले। लेकिन ये न तो हिस्टोरिकल एविडेंस है न ही लॉजिकल आधार है, ये बस आस्था का साहित्यिक विस्तार है। वहीं ये दावा कि भगवान के सभी अवतार एकादशी के दिन हुए न केवल ऐतिहासिक रूप से असत्य है बल्कि इसकी बुनियाद ही काल्पनिक है, क्योंकि भगवान के अस्तित्व का कोई प्रूफ नहीं है। अवतार की अवधारणा स्वयं एक मिथक है, किसी सुपर नेचुरल पावर के जन्म की बात इतिहास नहीं है, अंधविश्वास है। जब मूल पात्र ही प्रमाणित नहीं है तो उसके अवतारों की तिथि तय करना तर्क के स्तर पर मीनिंगलेस हो जाता है। वहीं धार्मिक ग्रंथों में भी अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग समय बताए गए हैं, कोई सर्वसम्मति नहीं है। ये दिखाता है कि ये कथन घटनाएं नहीं है
काल्पनिक कहानियां हैं। ये काल्पनिक कहानियां इसलिए बनाई गई ताकि लोगों में भय, श्रद्धा और अनुशासन पैदा किया जा सके। सवाल पूछने की जगह आस्था को अंतिम सत्य मान लिया जाए। असली सच्चाई क्या है फिर? ये कथा नैतिक अनुशासन सिखाने का तरीका थी। डर और पाप पुण्य का इस्तेमाल करके समाज को कंट्रोल किया गया। इसका हेल्थ या मॉरलिटी से कोई यूनिवर्सल कनेक्शन नहीं जुड़ा। सबसे जरूरी बात, अगर कोई एकादशी का व्रत रखता है तो ये उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। अगर कोई नहीं रखता है तो वो पापी नहीं है, उसे पापी नहीं माना जाना चाहिए। बीमारी, चरित्र या नैतिकता फूड से तय नहीं होती है। हमारा भोजन अगर प्लांट बेस्ड है, उसके लिए किसी निर्दोष जीव को तकलीफ नहीं पहुंचाई गई हो, तो वो नैतिक है। इंसान को उसका व्यवहार अच्छा बनाता है, ना कि उसका पूजा पाठ करना या उपवास करना। अब आते हैं असली मुद्दे पर। कुछ लोग जो खुद को प्रोग्रेसिव समझते हैं, साइंटिफिक समझते हैं, वो कहते हैं कि चंद्रमा समुद्र में ज्वार लाता है तो शरीर पर भी असर डालता है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है? विज्ञान कहता है कि शरीर पर चंद्रमा का असर ना के बराबर है। कोई मेडिकल रिसर्च ये साबित नहीं करती कि एकादशी के दिन शरीर अलग तरह से काम करता है। यानी ये तर्क वैज्ञानिक नहीं है, आस्था आधारित अनुमान है। अब बात करते हैं उपवास की, यानी व्रत की। आजकल एक नया शब्द चलता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ लोगों को इससे फायदा हो सकता है, पाचन को आराम मिलता है, वजन कंट्रोल हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कुछ लोगों को, सबको नहीं। डायबिटीज वालों को नुकसान हो सकता है, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खतरनाक है, मजदूर वर्ग के लिए ये अमानवीय है, बच्चों के लिए गलत है। वहीं देखिए, घर में एकादशी व्रत कौन रखता है? ज्यादातर महिलाएं रखती हैं, पुरुष नहीं रखते हैं। शायद ही कोई पुरुष रखता हो। ज्यादातर बहुएं होती हैं, बेटियां होती हैं, माएँ होती हैं। और क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पति की उम्र बढ़ेगी, बच्चे अच्छे होंगे, घर में शांति रहेगी। मतलब औरत भूखी रहे ताकि पति जिंदा रहे, परिवार खुश रहे। यह अध्यात्म नहीं है, अंधविश्वास है और पितृसत्तात्मक सौदा है। कहा जाता है एकादशी में अनाज मत खाओ, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक वजह नहीं है। इतिहासकार बताते हैं कि पुराने समय में अनाज सीमित था, भंडारण मुश्किल था, महीने में 2 दिन बचत जरूरी थी। इसलिए इसे धर्म बना दिया गया, डर जोड़ दिया गया ताकि कोई नियम न तोड़े। यानी इकोनॉमिक मैनेजमेंट को धर्म ईश्वर बना दिया गया। अब सबसे खतरनाक दावा, एकादशी का व्रत रखने से सारे पाप मिट जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये सच में होता तो बलात्कारी एक दिन भूखा रहता, भ्रष्ट नेता व्रत रखता और अगले दिन पवित्र कहलाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नैतिकता कर्म से आती है, भूखे पेट से नहीं, व्रत से नहीं। यहां समझिए असली खेल। धर्म कहता है सवाल मत पूछो, बस नियम मानो और डर में रहो। एकादशी बॉडी पर कंट्रोल है, खाने पर कंट्रोल है, महिलाओं पर कंट्रोल है, गरीबों पर भी कंट्रोल है, और इसे आस्था कहा गया, भक्ति कहा गया। अगर कोई अपनी मर्जी से हेल्थ के लिए बिना डर, बिना किसी पर थोपे व्रत करता है तो ठीक है, लेकिन डर दिखाकर या पाप मिटाने का लालच देकर किसी पर थोप कर किया जाए तो यह एक्सप्लॉयटेशन है। एकादशी कोई ईश्वरी कानून नहीं है, कोई वैज्ञानिक जरूरत नहीं है, कोई नैतिक प्रमाण नहीं है। यह मानव द्वारा बनाया गया एक रूल है, जिसे भगवान की इच्छा या धर्म का नाम दे दिया गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।